हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको भगवान शिव के 4 अवतारों के बारे में बताया था। आइए जानते हैं बाकी के अवतारों के बारे में। क्या आपको पता है कि भगवान शंकर के कौन से अवतार की पूजा नहीं होती? जी हाँ, ये अवतार है अश्वत्थामा। कौरव पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ही भगवान का एक अवतार माना गया है। द्रोणाचार्य द्वारा शिव के कठोर तप के पश्चात उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। भगवान शिव, जिन्हें काल और रुद्र भी कहा जाता है, उनके अवतार के रूप में जन्म लेने की वजह से अश्वत्थामा एक महान, ताकतवर और अत्यधिक क्रोधी योद्धा थे। आगे चलकर अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण किरदार बने, जिन्होंने कौरवों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के दौरान अर्जुन ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को फेरना अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह संभव नहीं था। उन्होंने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस अपराध के श्राप में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि सृष्टि के अंत तक इस धरती पर वो अकेले भटकते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहे हैं। शरभ अवतार लेकर महादेव ने किया था नरसिंह का क्रोध शांत। शरभ अवतार महादेव का छठा अवतार माना जाता है। शरभ अवतार में भगवान महादेव के स्वरूप में एक और जहां आधा स्वरूप मृग का है, वहीं बाकी का स्वरूप शरभ पक्षी का है, जिसको पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु माना गया है, जो कि शेर की तरह शक्तिशाली है। इस अवतार को लेकर कथा बताई जाती है कि जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तब उनका वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो अन्य देवतागण भोलेनाथ के पास पहुंचे थे। तब भोलेनाथ ने शरभ अवतार लिया था और इस अवतार के रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे थे और उनकी स्तुति की थी। इसके बावजूद भी नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, जिसके बाद शरभ अवतार धारण किए भगवान शिव ने नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उनको अपने साथ आकाश ले गए थे। तब जाकर कहीं भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था। गृहपति अवतार में भगवान शंकर ने लिया था जन्म। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार माना जाता है। इसको लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि नर्मदा के तट पर एक धर्मपुर नाम का गांव था, जहां एक मुनि विश्वनार अपनी पत्नी सुचिस्मिति के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिव की तरह पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ पहुंचे, जहां उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई पड़ा, जिसको देख मुनि विश्वनार ने उस बाल रूपधारी शिव की पूजा अर्चना की। ऋषि विश्वनार की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ऋषि को सुचिस्मिति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और वह कुछ समय बाद सुचिस्मिति की कोख से महादेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। बताया जाता है कि ऋषि विश्वनार और उनकी पत्नी सुचिस्मिति के पुत्र का नाम खुद ब्रह्मा जी ने रखा था। ब्रह्मा जी ने उनके बालक को गृहपति नाम दिया था। ऋषि दुर्वासा के रूप में महादेव का अवतार माना जाता है प्रमुख। महादेव को वैसे तो हर अवतार ही पूजनीय है, पर इनमें से ऋषि दुर्वासा का अवतार प्रमुख माना गया है। धर्मग्रंथ बताते हैं कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर पुत्र की इच्छा स्वरूप कड़ी तपस्या की थी। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के तप से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उनसे कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा, जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। वहीं विष्णु भगवान के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को आगे प्रचलित करने के लिए दत्तात्रेय का जन्म हुआ और महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनुसुईया के कोख से जन्म लिया। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। भगवान शिव के और अवतारों के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें।
ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।